शास्त्री जी, बात ये हो रही है कि भाई वक्फ बोर्ड जो है वो भी सरकार की ही तो एक बॉडी है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसके तहत ही, उसके अधीन ही तो काम करता है। तो अब अगर कुछ दुरुस्त करना है, कुछ बेहतर करना है, तो उसके लिए सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है, कानूनी रास्ता अख्तियार कर रही है। समाज अपना जाती है, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम आगे भी करती रहेगी। हाँ। समाज का भी कोई देश के प्रति कोई सहयोग करने के लिए या यहाँ ये कमियां हैं, तो आप जो सनातन बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं तो वो भी सरकार के अधीन सनातन बोर्ड रहे। तो कमी डिमांड हो रही है तो अपनी बात कहने का अधिकार भी, मौलिक अधिकार भी तो सरकार देती है। नहीं शास्त्री जी, संभालने में, अरे एक मिनट, हाजी खान साहब, मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है सर। अरे इससे कौन इनकार कर रहा है? एक मिनट, इस बात को कोई मना ही नहीं कर रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम हिंदू और मुसलमानों ने लड़ करके देश को स्वतंत्र कराया। 20 साल से मध्य प्रदेश में सर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का, 6 साल से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में पार्टी कोई भी हो, लेकिन पारदर्शिता, मैं केवल एक बात कर रहा हूं, सरकार निकम्मे लोगों को बेईमानों को राजनीति की बात कर नहीं रहा, बोर्ड में बेईमानी करते हैं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, ना मैं कांग्रेस की बात कर रहा, ना ही मैं कोई भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा। मैं केवल एक बात कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए। हाजी खान साहब, जिसको आप कह दीजिए ये जो है वक्फ बोर्ड की है, शास्त्री वो जी, वक्फ बोर्ड की बन जाएगी। कागज किसी के नाम पर है, अपने कागज को लेकर कोर्ट में धक्के खाता रहे। शास्त्री जी, लेकिन यहां पर ये तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा और आप जानते भी होंगे कि वक्फ बोर्ड है तो सरकार के अधीन ही। तो आप जो सनातन बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं वो भी सरकार के अधीन एक वक्फ बोर्ड जैसी बॉडी बनाने की ही बात कर रहे हैं ना, या फिर कुछ अलग? नहीं, सनातन बोर्ड की बहुत नितांत आवश्यकता है, क्योंकि यह तो निश्चित है कि वह सरकार के संरक्षण में ही काम करेगा। अच्छा। सरकार के संरक्षण में ही उसका संवर्धन होगा, संरक्षण होगा। लेकिन आज यह आवश्यकता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है, और यदि सनातनियों पर किसी प्रकार की कोई जरूरत है, सनातनी कहां पर जाएं? कोर्ट में धक्के खाते रहे, जाकर के वहां सालों साल लग जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि सनातन बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, और देवकी नंदन ठाकुर जी इस काम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत दिनों से इसकी इच्छा थी, इसकी जरूरत थी। हम आपके साथ में हैं साहब। सनातन बोर्ड की स्थापना की थी आप, किसी को कोई, किसी मुसलमान को कोई टेंशन नहीं है इससे। तो आप 16 तारीख को सनातन जो सभा हो रही है, आप उसमें अपने पूरे सेना के साथ में आइए और वहां पर अपनी सैनिकों को बोलिए। सेना के साथ आइए। हाफिज नूर साहब कोई सेना है क्या आपकी? लेकर के तौकीर रजा साहब को लेकर के आइए, हम आपको टेलीविजन में आगे लेकर के आएंगे, पर्दे के सामने। सरकार की सेना है ये 16 नवंबर को जो धर्म संसद होने जा रही है, हाफिज नूर साहब आपको न्योता दे रहे हैं। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आपके सनातन बोर्ड का गठन है, उसमें हमारी जरूरत क्या है आपको भाई? बस जो ये नूर साहब ने जो बात कही थी, उस बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। जी ललित मिश्रा, 2 बातें हैं। हाँ। जब जो है इसमें वक्फ बोर्ड में जब करप्शन की केसेस आए हैं, तो पहले मुस्लिम जो वेलफेयर चैरिटी ट्रस्ट हैं वो सामने आए हैं, जिसमें आगा खां, सिया इस्माइल, मुस्लिम कम्युनिटी, और फिर एक चैरिटी कमिश्नर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट। वहां जो कंप्लेंट्स हुई हैं उसके आधार पर पता लगा, इस बात सामने आई कि वक्फ में पारदर्शिता की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ। दूसरी बात है कि जो तौकीर रजा खान है, ये समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे हैं, उसके समय में एक हैंडलूम बोर्ड के मेंबर रहे हैं, तो इनका एक पॉलिटिकल रुझान है। ये जो बातें कर रहे हैं मुसलमानों को मैं जानता हूँ, लोगों को पता होना चाहिए। गलत इतिहास आपको जानकारी नहीं है इसकी। जानकारी नहीं है। मौलाना तौकीर रजा खान, मौलाना तौकीर रजा खान कभी भी समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं रहे हैं। जिस स्कूल को ये बिलोंग करते हैं, बरेलवी स्कूल, वहां अख्तर रजा खान जैसे स्कॉलर हुए जिन्होंने ISIS के खिलाफ में फतवा जारी किया था। इस तौकीर रजा खान ने किसी खिलाफ, ऐसे किसी आतंकवादी संगठन के खिलाफ कोई फतवा जारी किया? हर आतंकवादी के खिलाफ है तौकीर रजा भी, हम भी, और हिंदुस्तान का हर मुसलमान। अपने जो इसके आतंकवाद के खिलाफ तौकीर रजा साहब रोज बोलते हैं, वो आप देखते नहीं हो। के लिए इस्लाम का इस्तेमाल कर रहा है, ये इतनी बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। इनका एक राजनैतिक पहलू है तौकीर रजा खान का, इसको इस्लामिक स्कॉलर कम और पॉलिटिशियन ज्यादा समझा जाना चाहिए। हाफिज नूर साहब, क्या पॉलिटिकल अफिलिएशन मौलाना तौकीर रजा का कभी किसी पार्टी के पक्ष में रहा है? आप इससे भी इनकार कर रहे हैं क्या? ना, उनका पार्टी का समर्थन रहा, वो अलग अपनी सियासी पार्टी है। और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल उनकी खुद सियासी पार्टी है भाई।
उन्होंने कांग्रेस को भी समर्थन दिया है, जरूरत पे समाजवादी पार्टी को दिया है, बहुजन समाज पार्टी को भी दिया है। उन्होंने सेक्युलरिज्म पर काम किया, वो कर रहे हैं। नहीं, लेकिन हाफिज नूर साहब मुझे ये बताइए कि जब मुस्लिम नौजवानों को भड़काने के लिए कुछ बयानात दिए जाते हैं तो उसकी मजम्मत क्यों नहीं की जाती, ताकि इन धर्मगुरुओं को भी पता चले कि एक पूरा का पूरा समाज जो है वो ऐसे बयानों के खिलाफ है। एक भी चाहे वो किसी भी मजहब से जुड़े हुए लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही हो, और ये दोनों तरफ से होना चाहिए, ये दोनों तरफ से होना चाहिए। हाफिज नूर साहब, क्यों नहीं होता? धमकी, महाभारत की धमकी हिंदू समाज के नौजवानों को भड़काने वाले बयान है या नहीं? हाँ, तो उसकी मजम्मत, उसकी निंदा राजकुमार शास्त्री जी करेंगे। उसकी मजम्मत, उसकी निंदा राजकुमार शास्त्री जी करेंगे। हम दोनों हाफिज नूर साहब एक मिनट, राणा जी मस्जिद में घुस करके मारने की बातचीत कर। अरे भाई, तो वो बयान गलत था ना, गलत था। ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। लेकिन उसके बिना पर आप जस्टिफाई थोड़ी कर देंगे मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयान को। मौलाना तौकीर रजा ने अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली कूच का लोगों से गुजारिश की है। और उसके बाद क्या कहा? कि हम सड़कों पर उतरेंगे तो रूह कांप जाएगी। हमने रोक कर रखा है अपने नौजवानों को, अगर छूट दे देंगे तो ना जाने क्या हो जाएगा। हमारे साथ भेदभाव हुआ, सड़कों में भारत का एक मुसलमान उतरेगा, दर्ज करना चाहिए और उतरना भी चाहिए। क्योंकि वो संविधान को चैलेंज कर रहे हैं, स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। के भड़काए जाने वाले बयान किसी भी पक्ष को, जैसे कुछ दिन पहले जो एक हमारे यति थे, हिंदू संत थे, उनके खिलाफ में कार्रवाई हुई है। उसी तरह से जो ये मुस्लिम लोग हैं, तौकीर रजा जैसे लोग भड़काने वाले बयान देते हैं, इनके खिलाफ में भी पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखियां करने वालों को सुरक्षा दे दी आपने। अंदर इलाकों के भीतर होना चाहिए था। ठीक है राजकुमार शास्त्री जी, आप ये मानते हैं कि इस तरह के भड़काऊ बयान देने वाले जो भी धर्मगुरु हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, ऐसे बयानों का सख्त तौर पर विरोध बहुत जरूरी है, ताकि समाज में, अरे भाई एक मिनट, शास्त्री जी से सवाल है, ताकि समाज में ये डिवाइड और ज्यादा ना बढ़े। क्योंकि ये जो डिवाइड है, ये जो बंटवारा है, अगर ये बढ़ा तो वो तो देश के खिलाफ होगा ना। तो ऐसे जो बयानात हैं वो तो देश विरोधी हैं, ऐसे लोग तो फिर देश विरोधी हैं, तो क्यों ना उनकी मजम्मत की जाए। जी देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि भारत में जो मुसलमान रह रहा है वो सनातनी मुसलमान है, और औरंगजेब के वंशज नहीं है ये, और ना ही इनको औरंगजेब के वंशज माना जा सकता है। ये भारतीय संस्कृति को मानते हैं, भारतीय संस्कृति को जानते हैं, और भारतीय संस्कृति का अनुसरण भी करते हैं। और मैं देखता हूं कि कई बार ऐसे हिंदू पर्व आते हैं जिसमें इन लोगों ने बड़ा साफ सफाई की बड़ी सुंदर व्यवस्था पे इन सहयोग किया है। तो ये सब भारतीय मुसलमान हैं, ये सनातनी मुसलमान हैं। कई बार इनमें एक कमी है कि ये अपने नेताओं के बहकावे में आकर के भड़क जाते हैं। शास्त्री जी, भारतीय मुसलमान कहकर ही मन नहीं भरा क्या आपका? वो सनातनी मुसलमान जोड़ना जरूरी है क्या? शास्त्री जी, ये सनातनी मुसलमान जोड़ना जरूरी है क्या? भाई, भारतीय मुसलमान काफी नहीं है क्या? एक मिनट शास्त्री, ऐसा भारतीय मुसलमान इसलिए सनातनी कहना आवश्यक है क्योंकि इस भूमि की जो परंपरा है, रीति रिवाज है, वह सनातन पूरा ब्रह्मांड ही सनातन है। सनातन से पहले कुछ भी नहीं था, सनातन से ही ये निकल करके ट्रांसफर होकर के और परिवर्तित होकर के इधर उधर अन्य परंपराओं की स्थापना हुई। इसलिए जितना कुछ भी दृश्यमान दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, ये सब कुछ सनातन से ही, इसका जो है सनातन परंपरा से इनका डिवीजन हुआ है। तो इसलिए अब वह समय आ चुका है जब देखिए इनका जो डीएनए है वह सनातनी है। गंगा को मानते हैं, गौ को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, पर्वों को मानते हैं, इनके अंदर धार्मिकता है। अपने बारे में बताइए ना। और सबसे बड़ी बात भारतीयता है। एक मिनट, भारतीयता है, देशभक्ति है। अरे भाई एक मिनट, हाफिज नूर साहब, आपको सबके बयानों पर एतराज है सिवाय मौलाना तौकीर रजा के बयान के। हाजी खान साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? और राजकुमार शास्त्री जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उनसे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए राजकुमार शास्त्री, ठीक है भाई, एक मिनट हाफिज नूर जी, एक मिनट। राजकुमार शास्त्री जी जो बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले, बांग्लादेश में रहने वाले, अफगानिस्तान में रहने वाले, ये सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में ही कन्वर्टेड हुए, मुसलमान हुए। ये हिंदुओं से ही कन्वर्टेड, 97% भारत में रहने वाला
और दुनिया में रहने वाले मुसलमान जो हैं, जो हिंदुस्तान से अटैच, ये सारे हिंदुओं से कन्वर्टेड है। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमी नहीं, हमारे बीच में जो दूरियां पैदा करे, ये इनसे इंसान नहीं हो सकते, चाहे वो किसी मजहब के मानने वाले हो। भारत का रहने वाला नागरिक सारे हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान से प्यार करते हैं और इस तिरंगे के अंदर लपेटकर इस ज़मीन में छुट जाते हैं। इस ज़मीन से हमें इतनी मोहब्बत है कि हम इस पर सजदा करते हैं और जब मरते हैं तो इस ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। सारी बात ज़्यादा मोहब्बत करने वाला भारत में मुसलमान से ज़्यादा कोई नहीं था, ना है, ना होगा। पूछना चाहता हूं कि तौकीर रजा साहब जो कह रहे हैं कि मुसलमान जो है रोडों पर आ जाएंगे, युवाओं को हमने रोक करके रखा है, आप इनको संभाल नहीं पाएंगे, ये सारे जो भड़काऊ भाषण है करेंगे, गलत इन पर कानूनी कार्रवाई, इस प्रकार के भाषण पर, इस प्रकार की बातों पर ना जो कानूनी संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? हम कंडेम करते हैं। आप ये बताएं, तौकीर रजा साहब की इन बातों पर संवैधानिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? ये देश हमारा सब भाइयों का, हिंदू हमारे बड़े भाई हैं और मुसलमान छोटे भाई हैं। इसी मुल्क के रहने वाले, इसी मिट्टी से मुसलमान युवाओं को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम आपस में और शास्त्री जी, आप दोनों जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, इसी की जरूरत है। मुझे लगता है एकता जो है, भाईचारा जो है, उसी की जरूरत है। मिलता है अगर ये बरकरार रहेगा तो फिर हमें कोई चिंता नहीं कर पाएंगे। आपसे प्यार और यही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। बहुत शुक्रिया हमारे पास इस डिबेट में, इस चर्चा के लिए इतना ही वक्त था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड के इस मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए।